आप हमेशा गुस्से में ही रहते हो, सीरियस लगते हो और आप बोलते रहते हो कि यहाँ के लोगों में कैपेबिलिटी नहीं है, तो क्या सिर्फ आप ही कैपेबल हो? मेरे ही सीरियस होने और गुस्सा होने वाली बात नहीं है। वाघोली का प्रत्येक नागरिक इस समय गुस्से में है। जो लोग यहाँ पर 40-40 लाख, 50-50 लाख लगा के, करोड़-करोड़ रुपए लगा कर फ्लैट लिए हैं, उनको आने जाने के लिए सेफ रास्ते नहीं है, रोड सेफ्टी इंश्योर नहीं की गई है, उनको एक बूंद पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है, ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है। कितने यहाँ पर इस पुणे नगर रोड पर पिछले एक साल में 100 से ज्यादा डेथ हुई है। हम लोग वहां पर जा जाके लाशें उठाएं, तो जब हम लोग वहाँ इस तरीके की दुर्दशा, लोगों की मौतें देख रहे हैं, वहां पर हम गुस्सा नहीं करें तो हम हंसें। और इतना ही नहीं, पूरे वाघोली के लोगों को जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए भी भीख मांगना पड़ रहा है। 2025 में स्वतंत्रता होने के 75 साल बाद भी आज हम लोगों को, यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को पीने का पानी, आने जाने के लिए रास्ता और ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, गार्बेज की व्यवस्था नहीं है। ये बहुत ही सीरियस मैटर है और इसके लिए ही हम बोलते हैं कि ये कैपेबिलिटी का प्रश्न है। क्योंकि कैपेबिलिटी का मतलब कि ना तो ये जो नेता लोग रहे हैं पिछले 15-20 साल में वो कैपेबल भी नहीं रहे हैं। उसका दो कारण है। पहला कि एक तो उतने कॉम्पिटेंट नहीं है और दूसरा वो इच्छा शक्ति नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अगर उनके अंदर इच्छा शक्ति होती है तो वो काम करा के ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग रहे हैं अभी तक डिटर्मिनेशन उनके पास नहीं रहा है। एक तो उतने कॉम्पिटेंट नहीं है और दूसरी इच्छा शक्ति भी नहीं है। इसकी वजह से वाघोली का ये हालत है जहाँ पे मूलभूत सुविधाएं भी अभी तक डेवलप नहीं हो पाई है। 2011 में जिस वाघोली की जनसंख्या 33,000 थी वो 2025 में 4.5 लाख से ज्यादा हो गई, 15 गुना ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है। लेकिन वो सुविधाएं इंश्योर नहीं की गई है। ये जिम्मेदारी किसकी है? अगर 15-20 साल से वही नेता लोग रहे हैं और ये सारे बेसिक काम भी नहीं हो पाए हैं तो मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूँ वो इनकॉम्पिटेंट है और उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है। आखिर आप चाहते क्या है? आपकी आगे की योजना क्या है? अगला कदम क्या रहेगा? हम वही चाहते हैं जो जनता चाहती है। जनता जिन चीजों से त्रस्त है उसका विकास हो। 2027 तक वाघोली से लेकर ये पूरा नगर रोड का पूर्ण विकास हो, यही हम चाहते हैं। और उसमें पीने के लिए सबको पानी, जाने के लिए सेफ रोड, सेफ्टी के साथ रास्ता, ड्रेनेज की एक स्मार्ट सिटी में जैसे ड्रेनेज होता है उस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम हो, इलेक्ट्रिसिटी और गार्बेज मैनेजमेंट का प्रॉपर प्रबंधन हो और साथ ही साथ प्रॉपर्टी टैक्स का जो अन्यायपूर्ण, जो अतार्किक तौर से जो प्रॉपर्टी एस्केलेट किया जा रहा है उस पर पूरी तरीके से स्थगन हो। वो सारे प्रॉपर्टी टैक्स कंपोनेंट निकाल दिए जाएं जो सर्विसेज हमको नहीं मिलती। यही हम चाहते हैं। हमारी जो योजना है, टीम वाको, अभी इलेक्शन आने वाला है और जब इलेक्शन आता है तो ये जो नेता लोग होते हैं ये सब आ जाते हैं। दुर्भाग्य की बात ये है कि 5 साल एक्टिव नहीं रहेंगे लेकिन अभी एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए जिस तरीके से टीम वाको की सक्रिय भूमिका खासदार के इलेक्शन में रही है, जिसमें हमने वाघोली से पूरा प्रश्न निकाला और इन लोगों से उनकी जो भूमिका रहेगी उसको स्पष्ट कराया, उन लोगों से प्रश्नोत्तरी किया। उसी तरीके से विधायक का जब इलेक्शन था तो हम लोगों ने जो विधायक के जो उम्मीदवार थे उनसे भी सीधी बात की थी। उसी तरीके से टीम वाको पूरी तरीके से रिसर्च कर रही है और आने वाले इलेक्शन में टीम वाको बहुत ही गंभीरता से और सक्रिय भूमिका निभाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इलेक्शन के दौरान टीम वाको का जो भी प्लान रहेगा वो आप लोगों तक लाया जाएगा, लेकिन हमारा एक ही टारगेट है 2027 तक वाघोली का पूर्ण विकास। और इसके लिए हम लोगों को जो भी कदम उठाना पड़ेगा टीम वाको उसके लिए रेडी है। टीम वाको का एक ही प्रयास 2027 तक वाघोली का पूर्ण विकास।